Friends, greetings of the day. Welcome to JEE PYQ series. आज का चैप्टर है ग्रेविटेशन। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। The acceleration due to gravity on the surface of Earth is g. If the diameter of Earth reduces to half of its original value and mass remains constant, then acceleration due to gravity on the surface of Earth would be। इसमें कहा गया है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर जी है। हमें पता करना है कि अर्थ का डायमीटर अगर हाफ हो जाए तो नया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा जब मास भी कांस्टेंट रहे, यानी अर्थ का मास चेंज न हो। यानी अर्थ का मास अगर कैपिटल एम है इनिशियली, तो हाफ डायमीटर होने के बाद भी मास कैपिटल एम ही रहे। और अगर डायमीटर हाफ हो गया तो इसका क्या मतलब है कि रेडियस भी हाफ हो गया। अगर इनिशियली रेडियस कैपिटल आर है तो अब क्या होगा, कैपिटल आर बाई टू हो जाएगा नया रेडियस। तो जब अर्थ का मास कैपिटल एम ही रहे और रेडियस आर बाई टू रहे, तब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा ये हमें पता करना है। तो हम जानते हैं कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी वो क्या होता है, कैपिटल जी जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास। ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस यानी रेडियस ऑफ अर्थ। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हो गया। अब नया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा जब रेडियस हाफ हो जाए, तब जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो तो सेम रहेगा, मास कैपिटल एम वो भी सेम है, डिवाइडेड बाय रेडियस का हाफ यानी आर बाई टू का होल स्क्वायर। इससे जी डैश क्या आ जाएगा 4gm बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया जाए तब क्या आएगा, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू 4gm बाय आर स्क्वायर इंटू जीएम बाय आर स्क्वायर। ये 4gm बाय आर स्क्वायर क्या है, जी डैश है, और ये जीएम बाय आर स्क्वायर क्या है, ये स्मॉल जी है। ये ओरिजिनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो नया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या आ जाएगा, 4 इंटू जी यानी 4 टाइम्स होगा जो ओरिजिनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। A metal wire of uniform mass density having length L and mass capital M is bent to form a semicircular arc and a particle of mass M is placed at the center of the arc. The gravitational force on the particle by the wire is। हमें पूछा गया है कि सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर अगर स्मॉल मास m रखा हुआ है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा इस वायर के कारण। जो वायर है इस डायग्राम में ए बी, और उसका मास दिया हुआ है कैपिटल एम, और उसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है कैपिटल एल। मान लीजिए ये सेमी सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल होगा, क्योंकि सेमी सर्कुलर लेंथ क्या होता है, पाई आर होता है। इससे हमें आर का वैल्यू यानी रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर वायर क्या आ जाएगा, एल बाई पाई आ जाएगा। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। अब सबसे पहले हमें सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर यानी ओ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो निकालना होगा, इस सेमी सर्कुलर वायर के कारण कितना होता है। तो आइए इस डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं। यहां पर मान लिया सेंटर ओ है, और मान लेते हैं कि थीटा पर डी थीटा थिकनेस का हम एक एलिमेंट लें। उस एलिमेंट के कारण हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा हॉरिजॉन्टल
जो होगा डीई, मान लेते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड है उस एलिमेंट के कारण, इंटू कॉस थीटा आएगा, और एक वर्टिकल आ जाएगा डीई साइन थीटा। लेकिन जब हम स्विप करेंगे इस थीटा को 0 से पाई तक, जब हम 90 डिग्री के बाद जब हम एलिमेंट लेंगे तो सिमेट्रिक के कारण उसके दो कंपोनेंट फिर से आएंगे। एक आएगा निगेटिव एक्स एक्सिस में डी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल आएगा डी साइन थीटा। तो सिमेट्री के कारण ये डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड के एलिमेंट होंगे सिर्फ वो डी साइन थीटा ही बचेगा। और जब हम उसे स्वीप करेंगे 0 से पाई तक, तो हमें वह कंप्लीट ग्रेविटेशनल फील्ड दे देगा सेंटर ओ पर उस सेमी सर्कुलर वायर के कारण। तो आइए इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो डी यानी स्मॉल ग्रेविटेशनल फील्ड जो एलिमेंट है एट ओ, वो क्या हो जाएगा, जी डी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब ये डीएम क्या है, उस छोटे से एलिमेंट का मास है, एलिमेंटल मास है। तो जी इंटू साइन थीटा इंटू डीएम क्या हो जाएगा, एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जो एलिमेंट है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसे और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, जी एम साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एल आर। और यहां पर जो थीटा है वो वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से पाई तक कर रहा है। और आर को हम क्या लिख सकते हैं, एल बाई पाई लिख सकते हैं इक्वेशन 1 के थ्रू। तो इसे सिंप्लीफाई करके हमें क्या आ जाएगा, जी एम पाई बाई एल स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा, यानी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। और हमारा थीटा वेरी कर रहा है 0 से पाई तक। तो हमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगा एट सेंटर ओ उस सेमी सर्कुलर वायर के कारण, वो क्या आ जाएगा, 2gm पाई बाई एल स्क्वायर। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पार्टिकल पर बाय द वायर क्या हो जाएगा, m इंटू ई, स्मॉल m इंटू ई, यानी 2gmm पाई बाय एल स्क्वायर। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।